अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने होंगजो को कॉल किया था और उसे पता लग गया था कि होंगजो के साथ विंग का कोई रिश्ता नहीं है। और इसे सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ चुका था कि विंग ने क्यों क्यों उसे झूठ कहा। अगर बोलना है तो सच बोले ना, वो झूठ क्यों बोल रहा है। वांग जी सोच रहा था। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। विंग जब आ रहा था तो वांग जी कांच के बाहर से उसे देख रहा था। जब विंग अंदर आता है तब वांग जी बाहर चला गया विंग से बात करने के लिए कि उसने क्यों झूठ बोला। विंग वांग जी को इग्नोर करके चला गया। जब वांग जी ने कहा विंग मुझे तुमसे बात करनी है, विंग ने बस कहा गुड मॉर्निंग सर और ये बोलकर विंग चला गया अपने रूम में। अभी तक ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ नहीं आए थे, लेकिन वांग जी आज सबसे पहले आ चुका था क्योंकि उसे विंग से बात करनी है। पता नहीं क्यों उसके दिल में अजीब सी बात चल रही है कि विंग का बॉयफ्रेंड कौन है, उसे जानना ही पड़ेगा। वो बस चला गया विंग के पीछे पीछे विंग के रूम तक, जहाँ पर विंग अपनी बैग को रख कर साइड में फाइल को देख रहा था और वो चेक कर रहा था। कुछ हफ्ते बाद ही उन लोगों का एक शो है जिसके लिए विंग को रेडी होना पड़ेगा और फिर विंग अपना काम भी कर रहा था। वांग जी दरवाजे को ओपन करके अंदर आता है। तुरंत एक ठंडी हवा विंग को छू कर गुजर गया। विंग को बहुत अच्छा लगा। वांग जी का सैंडलवुड का स्मेल विंग को फील हो रहा था और विंग को वो ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। धक 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 विंग का दिल धड़क रहा था। विंग पीछे मुड़ता है और उसने देखा कि उसके सामने वांग जी खड़ा है। वांग जी ने कहा विंग विंग वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा हाँ सर। उसके बाद वांग जी ने कहा तो तुम बहुत अमीर बनने वाले हो ना विंग, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो। विंग ने कहा जी। वांग जी ने कहा तुम्हारा इन लॉज काफ़ी ज़्यादा रिच है। जहाँ तक मैं होंगजो को जानता हूँ वो काफ़ी रिच है। वो अपनी ब्राइड को इतना काम तो करने नहीं देगा जो कि तुम कर रहे हो, एक मॉडल का काम। तुम एक काम क्यों नहीं करते, वहाँ पर साउ कॉर्पोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर भी काम मिल जाएगा। तुम वहाँ क्यों नहीं करते हो विंग। विंग ने कहा क्या मतलब है। मतलब ये है ये विंग तुम्हारा हस्बैंड, मतलब सून टू बी हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड जो भी है, वो तो बहुत रिच है, तो तुम उनकी कंपनी में काम छोड़कर मेरी कंपनी में क्यों आ गए। और अगर तुम वहाँ पर काम करते तो फ़ायदा उन्हें होता, तुम ये ना देखकर मेरे पास आ गए, मतलब मेरी कंपनी में आ गए। विंग अब घबराने लगा। विंग ने कहा नहीं, मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं लान फैमिली में काम करूँगा। प्यार किसी से भी करते हैं, लेकिन काम तो काम होता है ना। वांग जी ने कहा हाँ काम तो काम होता है, लेकिन काम में झूठ बोलना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ख़ास करके बॉस को। विंग ने कहा क्या मतलब है। वांग जी ने कहा क्या मतलब है, और वो विंग के धीरे धीरे करके करीब आ रहा था और विंग पीछे की तरफ जा रहा था। वांग जी ने कहा मतलब वही है कि मैंने होंगजो से बात किया, उसने मुझे कहा कि उसका तो कोई भी वुशियान नाम का बॉयफ्रेंड है ही नहीं और वो तो फ़िलहाल सिंगल है। तो तुम कौन से होंगजो की बात कर रहे हो जो कि डायमंड की बिजनेस करता है। विंग ने कहा वो कोई और है। ये सुनकर वांग जी ने कहा अच्छा वो कोई और है। विंग ने कहा हाँ वो कोई और है। वांग जी विंग के बहुत करीब आ गया था। वांग जी ने कहा तो फिर वो कौन सा बिजनेसमैन है जो कि डायमंड का बिजनेस करता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा वो मैं तभी वहाँ पर नहीं हुसैन ने दरवाजे को खोलते हुए कहा हम सब आ गए। वांग जी तुरंत विंग से अलग होता है, मतलब वो विंग के सामने था तो वो अलग हो गया, वहाँ से हट गया। ने हुसैन ने कहा उसके बाद एक लड़की भी आ गई और उन दोनों को साथ में देख लिया और 4-5 लड़कियाँ और आ गए और उन लोगों ने भी देख लिया। अब उन लोगों को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि शायद वांग जी और विंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग फ़िलहाल यहाँ पर साथ थे
वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ा था। सब लोगों ने वांग जी को ग्रीट किया और वांग जी सबको गुड मॉर्निंग बोलकर चला गया वहाँ से। निहुसेंग ने कहा वाई वी, विंग ने कहा फिर निहुसेंग ने कहा ये क्या था, फिर विंग ने कहा क्या 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 था, फिर निहुसेंग ने कहा ये लान वांग जी और तुम, फिर विंग ने कहा वो मुझसे बात करने के लिए आए थे। निहुसेंग ने कहा हाँ क्या बात करने के लिए आए थे। वहाँ पर 2 लड़कियाँ और आ गई। उन्होंने कहा प्लीज़ ना विंग बताओ ना तुम दोनों के बीच क्या चल रही है, आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रही है विंग, प्लीज़ बताओ ना। विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ यार, हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है, तुम लोगों को गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों ने कहा नहीं विंग कुछ तो है ऐसा जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, प्लीज़ ना विंग बताओ ना। विंग चला गया बस रूम से। लड़कियों ने कहा ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है। उन लोगों ने कहा हाँ सही कहा तुमने, और विंग चला गया था वहाँ से। वांग जी अपने केबिन में आ चुका था और वांग जी अपने केबिन में आकर हंस रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल था। शू यांग अंदर आते हुए कहा बॉस एक खबर मिली है। वांग जी तभी भी स्माइल कर रहा था। शू यांग ने वांग जी को हंसते हुए देखा और वो भी उसके पास आ गया। फिर शू यांग ने कहा वाह बॉस आपकी स्माइल तो बहुत प्यारी लग रही है, लगता है किसी ने आपको हंसाया है। कौन है वो लकी, गर्ल है या फिर बॉय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक मेल है या फिर फीमेल है। क्या आप किसी से प्यार करने लग गए हो। वांग जी ने कहा क्या। शू यांग ने कहा आप हंस रहे हो ना बॉस इसीलिए। वांग जी ने कहा नहीं तो। फिर शू यांग ने कहा अच्छा लगता है मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे गलत दिखाई दे रहा है। हाँ ऐसे हो सकता है, बॉस तो कभी नहीं हंस सकते हैं। वांग जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्या बोलना चाहते हो बोलो। शू यांग ने कहा बॉस हम जिस गैंगस्टर के साथ डील कर रहे थे उनके साथ अचानक ही हमारा कांटेक्ट टूट गया और इन सब के बीच में पता है कौन था। ये सुनकर वांग जी ने कहा कौन था वो। फिर शू यांग ने कहा आपको क्या लगता है। वांग जी ने कहा वैन रोहान। फिर शू यांग ने कहा वैन रोहान और वैन चाओ वो दोनों हम लोगों के बीच में आ गया और इस वजह से हमारा ये कांटेक्ट टूट गया और फिर उन्होंने हमारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो हमारा हथियार नहीं खरीदेंगे। वांग जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शू यांग ने कहा आप किंग हो, सबको पता है कि आप किंग हो, लेकिन आपका एक और परिचय भी है कि आप एक बिजनेसमैन हो, इसीलिए शायद वो लोग डर रहे थे और इसका फ़ायदा उठाते हुए वैन रोहान और वैन चाओ ने उन सबको उल्टा पुल्टा समझाया और वो लोग डर गए कि कहीं अगर आप साइड हो गए और बाद में वो लोग फंस गए तो फिर दोष और आरोप दोनों ही उनके ऊपर लगेगी, आपके ऊपर नहीं। इसीलिए वैन रोहान ने उल्टा पुल्टा समझा कर उन लोगों को साइड कर लिया और फिर अब वो लोग हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर ये कॉन्ट्रैक्ट वैन रोहान के साथ कर रहे हैं। वांग जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग इतनी आसानी से कैसे हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। ये सुनकर शू यांग ने कहा बॉस फ़िलहाल तो ऐसा ही हो रहा है, हाँ वैसे मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है उसके ऊपर, उस इंसान को मन कर रहा है कि मैं जाकर धो डालूं। हाँ बॉस आपको नहीं लगता कि उसने हमारे पीछे स्पाई लगाया हुआ है। ये सुनकर वांग जी ने कहा स्पाई। ये सुनकर शू यांग ने कहा हाँ मुझे लगता है कि शायद कोई हमारी जासूसी कर रहा है, नहीं तो अचानक से ही हम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो तो एक सीक्रेट था ना। अचानक ही उसने इतने बड़े गैंगस्टर के साथ अपना कांटेक्ट कैसे किया और उनके साथ हमारी डील को कैंसिल करके खुद कैसे बिठा लिया, ये एक सीक्रेट था ना। वैसे कहीं हमारी टीम में से कोई गद्दार तो नहीं है ना। वांग जी ने कहा गद्दार। शू यांग ने कहा बॉस मुझे लगता है कि कोई हमारा इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा है, आपको क्या लगता है। यह सुनकर वांग जी थोड़ी देर के लिए सोचता है असल में ऐसा कौन है।
जो वांग जी की इन्फॉर्मेशन वैन रोहान तक पहुंचा रही हैं। वांग जी एक माफिया है, वो माफिया वर्ल्ड का किंग है, सब लोग उसे किंग बोलते हैं, लेकिन उसका एक और नाम भी है लान वांग जी, जिसे सब लोग जानते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है। अब यहाँ पर एक बात है, लान वांग जी छुपकर जो कुछ भी करता है वैन रोहान को पता चल रहा है, लेकिन कैसे कैसे? वांग जी सोच रहा था। शू यांग ने कहा, उस दिन आपको पता है, जिस दिन हम डील करने के लिए गए थे, कोई हमारा पीछा कर रहा था और हम उसे पकड़ नहीं पाए थे। वांग जी ने कहा, इन सब की बात हम करेंगे, लेकिन हाँ, उससे पहले मेरी बहन की शादी है, पहले ख़त्म होने दो, उसके बाद देखेंगे। शू यांग ने कहा, हाँ ओके बॉस। वैसे हम बात तो कर रहे थे, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। वांग जी ने कहा, हाँ पूछो। शू यांग ने कहा, बॉस अभी आप थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे थे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये किसने किया है, ये कलाकार कौन है? वांग जी ने कहा, तुम्हें इससे क्या? शू यांग ने कहा, मुझे लगता है किसी ने अपनी ज़िंदगी पर, मतलब आपकी ज़िंदगी पर रंग डाल दिया है, जिससे आप मुस्कुरा रहे हो। वांग जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर शू यांग ने कहा, हाँ ठीक है, बाद में देख लेंगे, कुछ है तो भी मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। ये बोलकर शू यांग चला गया वहाँ से, और शू यांग के जाने के बाद ही वांग जी हंसते हुए कहा, झूठे कहीं की, होंगजो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और ये बोलकर वो फिर से हंसने लगता है। इधर विंग जब शाम को ऑफिस से घर आने के लिए अपनी साइकिल को निकाल रहा था, तो ऑफिस के सामने ही मेंग्याओ खड़ा था। मेंग्याओ ने कहा, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, तुम? गॉड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर मेंग्याओ ने कहा, देखो विंग, मुझे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। विंग ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ? मेंग्याओ ने कहा, विंग मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे बात करनी है विंग। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर तुम मेरे सामने आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मेंग्याओ काफ़ी ज़बरदस्ती करता है बात करने की, लेकिन विंग बात नहीं करता है, और विंग वहाँ से भाग गया, अपनी साइकिल लेकर चला गया वहाँ से, और मेंग्याओ उसे ही देख रहा था। ऐसे करके कुछ वक्त बीत जाते हैं। जियांग चैंग और लानचिंग की शादी क्लोज आ रही थी। मेंग्याओ विंग से काफ़ी टाइम से बात करता है कि देखो मुझे शादी कर लो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन विंग उसे हर वक्त बोलता है, अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम गगा के हस्बैंड हो, समझे? लेकिन मेंग्याओ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते फाइनली जियांग चैंग का शादी आ ही गया। वो लोग शॉपिंग तो कर चुके थे। विंग अपना कपड़ा खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल गया था, और वहाँ पर उसे वांग जी मिलता है। वांग जी भी कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए वहाँ पर गया था गगा के लिए, और वो कुछ गिफ्ट्स भी खरीद कर आ रहा था। वांग जी के साथ विंग की टक्कर हो गई, और उन दोनों की चीज़ें नीचे गिर गया, जहाँ पर विंग का जो शर्ट था वो बाहर आ गया, और विंग का ब्लेज़र भी। विंग ने कहा, I'm सॉरी, I'm रियली सॉरी, जो कि ब्लैक कलर का था। वांग जी ने देखा और स्माइल किया, और उसने विंग को दे दिया। विंग ने कहा, I'm सॉरी सर। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसीलिए तुम मुझे टक्कर मारोगे, ये अच्छी बात नहीं है, आइंदा से ध्यान रखना, ठीक है? विंग ने कहा, ओके सर, मैं ध्यान रखूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, कल मिलते हैं, शादी है ना कल तुम्हारी भाई की और मेरी बहन की। वांग जी विंग को देखते हुए कहा। आज वांग जी विंग से अच्छे से बात कर रहा था। विंग ने स्माइल के साथ कहा, हाँ सर। उसके बाद विंग बाहर आता है। वांग जी ने कहा, फ़िलहाल तुम साइकिल लेकर आए हो क्या? विंग ने कहा, नहीं सर, मैं साइकिल से नहीं आया हूँ, मैं कैब से आया था, मैं चला जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं वहीं से जा रहा हूँ, बुरा ना मानो तो तुम्हें लिफ्ट दे दूँ? विंग थोड़ी देर के लिए सोचता है। फिर वांग जी ने गाड़ी की डोर को ओपन कर दिया और विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो। विंग अंदर आकर बैठ गया और उसने स्माइल किया। वांग जी भी अंदर आकर बैठ गया और ड्राइव करना स्टार्ट किया। फिर वांग जी ने पूछा, तुम बहुत खुश हो ना? विंग ने कहा, किस लिए? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तभी विंग ने कहा, बॉस आप मुझे टीज़ करना बंद कीजिए ऐसे करके। ये बोलकर वांग जी ने कहा, नहीं नहीं,
दरअसल बात ऐसे कि मैं बस बोल रहा था क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। विंग ने कहा, सच में? वो हुंग जो बहुत हैंडसम है? वांग जी ने कहा, क्या बात है, तुमने देखा नहीं कभी उसे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो। विंग ने कहा, नहीं, हम बस ऑनलाइन मिले थे ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, ठीक है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसका फ़ोटो, ठीक है। ये बोलकर उसने फ़ोटो को बाहर निकाला, मतलब अपने मोबाइल से। जब विंग ने देखा तो उसे देखा कि वो इतना मोटा है, इतना मोटा है। विंग ने कहा, क्या ये हुंग जो है? वांग जी ने कहा, हाँ, ये हुंग जो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, देखो इसे अच्छे से, कितना प्यारा है ना, कितना हैंडसम है ना। विंग ने कहा, हाँ, बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। उसने वांग जी को दे दिया। विंग ने गहरी सांस छोड़ा। उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ दिया अपने घर पर। सीन कट होती है, वो विंग चला गया अपने रूम में फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। उसे याद आ गया कि वो हुंग जो कि था, उसका फ़ोटो वो कितना मोटा था। उसने कहा, क्या हाथी भी उससे ज़्यादा मोटा है? ओ माय गॉड। उसके बाद विंग नीचे आ गया। डिनर के टाइम सब लोग बातें कर रहे थे शादी को लेकर, और सब लोग बात भी कर रहे थे कि कब लान फैमिली आएगी, कब जिन फैमिली आएगी। और यानली और जियांग चैंग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि उन दोनों की शादी थी, इसीलिए। फिर सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। विंग सो रहा था। अचानक ही जियांग चैंग ने उसके कान में चिल्लाते हुए कहा, विभूषण, तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता दौड़ रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, मॉम बचाओ कुत्ता, और ये बोलकर वो उठ गया। उसने कहा, बचाओ बचाओ कुत्ता, बचाओ कुत्ता। जियांग चैंग ने कहा, हाँ हाँ, बचाओ बचाओ। विंग अब शांत होता है। उसने चारों ओर देखा। उसने कहा, कुत्ता कहाँ है? फिर जियांग चैंग ने कहा, कहाँ है? मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, जियांग चैंग के बच्चे? जियांग चैंग ने कहा, पहली बात, आज मेरी शादी है और तू घोड़े बेचकर सो रहा है, और दूसरी बात, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो बच्चे कहाँ से आएगा? विंग ने कहा, तुझे तो मैं। जियांग चैंग ने कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ, शादी है मेरी, समझी ना तू? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तो जाऊँगा बाराती। जियांग चैंग ने कहा, रेडी हो। विंग ने कहा, ठीक है। सीन कट होती है। अब वो लोग रेडी होकर नीचे आ गए थे। विंग ने एक ब्लैक कलर का शर्ट और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्लेज़र पहना हुआ था, और विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इतना हैंडसम, इतना प्रिटी लग रहा था कि विंग को देखकर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। वहाँ पर नी हुसैन भी आया था क्योंकि विंग ने नी हुसैन को इनवाइट किया था क्योंकि वो उसका दोस्त है। सब लोग निकल गए थे। एक बड़े से लॉज में शादी होने वाली है जहाँ पर जिन फैमिली, जियांग फैमिली और लान फैमिली आने वाली हैं, और सब लोग वहीं पर ही जा रहे थे। और विंग बहुत खुश था क्योंकि आज के दिन वो एंजॉय करने वाला है, क्योंकि दो रोज़ शादी होगी चार चार इंसान की, इसीलिए विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। वो लोग बहुत जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गए थे। अभी तक लान फैमिली नहीं आई थी, लेकिन जिन फैमिली पहले ही आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद लान फैमिली आती है। जब लान फैमिली आती है तब सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और सब लोग वेलकम करते हैं। विंग उस टाइम के लिए वॉशरूम गया था। वांग जी अंदर आ गया था और विंग बाहर आ रहा था। तुरंत वांग जी को महसूस हुआ कि एक ठंडी सी हवा उसके पास से गुजर गई। उसे छूकर तुरंत वांग जी की होठों पर एक स्माइल आ गया। उसने अपने माइंड में कहा, विंग, और वांग जी का धड़कन बहुत तेज़ हो गया। धक 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 धड़क रहा था, और वो हवा के साथ साथ विंग की भीनी सी खुशबू उसके पास आ रही थी। और वांग जी महसूस करते हुए पीछे मुड़ता है जहाँ पर विंग चलते हुए आ रहा था। विंग ने वही ब्लैक कलर का ब्लेज़र पहना हुआ था जो वांग जी के साथ टक्कर होने की वजह से वांग जी को दिख गया था, और वांग जी ने भी एक ब्लैक कलर का ब्लेज़र और ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था, बिल्कुल मैच कर रहा था। विंग और वांग जी दोनों ही सेम कपड़े पहने हुए थे, और वांग जी और विंग एक दूसरे के सामने थे। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी भी विंग को ही देख रहा था। विंग ने वही पेंडेंट पहना हुआ था जो वांग जी ने विंग को गिफ्ट किया था। विंग वांग जी को देखते हुए आगे आ गया। उन्होंने कहा, हेलो सर, कैसे हो? वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? विंग ने कहा, मैं भी ठीक ही हूँ। थोड़ी देर बाद शादी स्टार्ट हो जाएगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, और तुम? विंग ने कहा, मैं तो बस घूम रहा था। वांग जी ने कहा, मैं भी। उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, और विंग नीचे आ गया क्योंकि उसका सीजीए उसे बुला रहा था, और वो चला गया था अपने सीजीए के रूम में जहाँ पर यानली रेडी हो रही थी शादी के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद शादी है। और जिन जीजुआन जो कि था वो अलग से रूम में जियांग चैंग के साथ रेडी हो रहा था, और लानजिंग भी उसी रूम में था जिस रूम में यानली था। और वहाँ पर
निहुसेंग भी था और सिचैन भी था। यहाँ पर यान ली निहुसेंग के साथ बात कर रही थी। उसने कहा, निहुसेंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा भाई का खुद का कंपनी है लेकिन फिर भी तुम लान कंपनी में काम करते हो, लेकिन क्यों? निहुसेंग ने कहा, क्योंकि लान कंपनी और ये कंपनी जो है वो आपस में दोस्त है, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात, आपको तो पता ही है ना कि टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन कौन है? लान वांगजी, चाइना का टॉप बिजनेसमैन, और उनका बिज़नेस दूर दूर तक फैला हुआ है। और अगर मैं उस कंपनी का एक मॉडल बन जाऊं तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने गगा से बात किया था और गगा ने मुझसे खुद कहा था कि मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे जो करना है, और बस 2 या 3 साल का वेट, उसके बाद देखना मैं फेमस हो जाऊँगा। क्योंकि आज तक जितने भी सारे मॉडल्स लान कॉर्पोरेशन में काम कर चुके हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बहुत रिच भी हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि खुद कुछ करना, उसके बाद मैं खुद की कंपनी ओपन कर लूँगा। ये सुनकर यान ले, लानचिंग और विंग और जिबुचुन हंसने लगते हैं और उन लोगों ने कहा, अच्छा तुम्हारा इतना सपना है? उससे कहा, हाँ। उसके बाद रेडी होने के बाद विंग अपनी सीजीओ को लेकर जा रहा था स्टेज की तरफ, जहाँ पर जिन जिजवान वेट कर रहा है, और लानचिंग को लेकर जिबुचुन जा रहा था। तभी यालनी ने कहा, ओ नो। विंग ने कहा, सीजिए क्या हुआ है? उसने कहा, मेरा ब्रेसलेट डायमंड का जो मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट दिया था वो मैंने नहीं पहना है, वो तो मेकअप रूम में है। विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर उसने कहा, अगर नहीं पहना तो बहुत बुरा लगेगा, मैं लेकर आता हूँ। विंग ने कहा, नहीं, आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? ली ने कहा, ओके ठीक है। उसके बाद विंग चला गया और विंग को देख लिया मिंग याओ ने जाते हुए, और वो भी उसे फॉलो करता है। यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म होती है।